गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट। मैं राकेश कुमार गुप्ता बलिया से। आज बात करते हैं राज्य के विरुद्ध अपराधों के विषय में बात करेंगे। ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट। राज्य के विरुद्ध अपराध के इसको निम्नांकित वर्गों में भी बांटा गया है। पहला कहता है कि भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना या युद्ध करने का प्रयत्न अथवा षड्यंत्र करना या युद्ध करने के लिए आदमियों अथवा गोला बारूद का जमाव करना। धारा 121, धारा 121 का, धारा 122, धारा 123 के अंतर्गत बात करते हैं कि भारत के राष्ट्रपति अथवा किसी राज्यपाल पर सरकार की विधिपूर्ण शक्ति के प्रयोग को अवरोध अथवा बाध्य करने के आशय से हमला करना। धारा 124 की बात होता है, आईपीसी की धारा 124। धारा 124 का कहता है कि राजद्रोह की बात करता है। अगला बात करता है कि भारत सरकार के साथ शक्ति संबंध रखने वाली किसी भी शक्ति के विरुद्ध युद्ध करना। धारा 125 अथवा ऐसे शक्ति के राज्य क्षेत्र में लूटपाट करना। धारा 125 से लेकर धारा 126 के अंतर्गत किसी राज्य कैदी को निकल भागने देना या निकल भागने में मदद करना या उपेक्षा से उसका निकल भाग का सहन करना, उसे छुड़वाना, उसे संचय देना। धारा 128, धारा 129, धारा 130 के अंतर्गत। धारा 121 क्या कहता है? जो कोई भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करेगा या ऐसा युद्ध करने का प्रयत्न करेगा या ऐसा युद्ध करने का दुष्प्रेषण करेगा, वो मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। एग्जाम्पल देख लीजिए। ए ने भारत सरकार के विरुद्ध विलंब सम्मिलित होता है। ए ने इस धारा में परिभाषित अपराध किया है। दूसरी बात करता है कि विधि अनुकूलन आदेश 1950 द्वारा लोप किया गया है। भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना या भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने का प्रयत्न करना या भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने का दुष्प्रेषण करना। इस धारा को संप्रेषण करने पर स्पष्ट हो जाता है कि धारा प्रत्येक प्रकार के युद्ध को शामिल करती है, चाहे वो विवल्ब द्वारा हो या आक्रमण द्वारा हो या भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने का अथवा ऐसा करने का प्रयत्न करने का अथवा इस प्रकार का युद्ध छेड़ने का दुष्प्रयोग करने का समान रूप से दंड देती है। इसलिए कहा जा सकता है कि युद्ध करने का अपराध कठोर किस्म का है। भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना, युद्ध करने से प्राय युद्ध अथवा लड़ाई प्रारंभ करना अथवा लड़ाई निरंतर जारी रखना। यह धारा विचार करती है इस तरह की युद्ध करना भारत सरकार के विरुद्ध होना चाहिए, इस तरह का भारत सरकार के विरुद्ध होना चाहिए। या इस अपराध में आपराधिक कृत्य निर्णायक कारक होता है। यह स्वयं युद्ध करने का कृत्य है जो कि विधि द्वारा दंडनीय है। युद्ध करने का अपने आप में विधि द्वारा निषिद्ध है। उल्लेखनीय करता है कि यह धारा मानसिक तत्व या मन स्थिति अपेक्षा नहीं करती। यह भी विनिश्चित करती है नहीं करती कि इस प्रकार की मन स्थिति होनी चाहिए या इसकी मात्रा क्या होनी चाहिए। इसलिए मानव आचरण का परिणाम स्वतः ही दंडनीय हो गया है। दूसरी ओर हम कह सकते हैं कि युद्ध करना स्वयं, शब्द युद्ध करना स्वयं कहता है कि युद्ध करने का आशय है। जय भारत, जय संविधान।